1939 जब गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस की चुनौती मिल रही थी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, वो ये प्रस्ताव देते हैं कि अगले 6 महीने में अंग्रेजों से, ब्रिटिश से इस देश को आज़ाद कराया जाए। जय हिंद दोस्तों। ये साल था सन 1938। कांग्रेस के 2 नेता अपने अपने पीक पे थे। पहला नाम था सुभाष चंद्र बोस का और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों नेताओं का मतभेद तब तक खुल के सामने आ चुका था। गांधी जी तब तक सक्रिय राजनीति से अलग होकर हरिजनों के उत्थान में लग चुके थे। आज़ादी की लड़ाई धीमी पड़ चुकी थी। कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता भी कांग्रेस से बहुत ही मायूस थे। इन सभी मायूसी के बीच 19 से 21 फरवरी सन 1938 को कांग्रेस एक अधिवेशन बुलाती है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और वो ये प्रस्ताव देते हैं कि अगले 6 महीने में अंग्रेजों से, ब्रिटिश से इस देश को आज़ाद कराया जाए, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। हालांकि गांधी जी को ये तरीका बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो इस तरीके से आज़ादी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि आज़ादी एक क्रमबद्ध तरीके से मिले। और ये खाई तब और बढ़ गई सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में, जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक नई नीति का ऐलान किया जो गांधी जी के चरखा नीति के बिल्कुल विपरीत थी। सुभाष चंद्र बोस गठन करते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति का। अब यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, जिन लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में बहुत लड़ाई चलती थी, उन दोनों को आपस में नहीं बनता था, वो एक बात जान लें कि सन 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का हो रहा था, उसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष गांधी जी ने पटेल जी के विरोध करने के बावजूद सर्वसम्मति से बनाया था। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हैं कि भले ही गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में बहुत ही असमानता था, एक दूसरे का विचार अलग था, लेकिन देश प्रेम एक जैसा था। और यही कारण था कि पटेल जी के विरोध के बावजूद गांधी जी ने सन 1938 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना था। अब सोच के देखिए, क्या आज ऐसा हो सकता है? क्या आपको लगता है कि एक नेता दूसरे नेता को, जो कि अपने देश के लिए इतना अच्छा सोचता है, इस तरीके से आज पेश आएगा? आज तो अगर आप विपक्ष में हैं, चाहे किसी का भी सत्ता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अपने विपक्षी को हर समय पराजित करने के बारे में सोचा जाता है, उसको परेशान करने के बारे में सोचा जाता है। लेकिन आप उस समय का दौर देख लीजिए। सुभाष जी और गांधी जी में असमानता और उनका दोनों का मत अलग होने के बावजूद भी गांधी जी ने सुभाष जी को 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया था। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि सन 1938 के इस अधिवेशन के बाद गांधी जी और सुभाष जी के संबंध कभी मधुर नहीं रहे, पर उनकी देश को आज़ाद करने की भावना एक जैसी थी। और लोकतांत्रिक विचारधाराओं से निकटता, स्टालिन और मुसोलिनी जैसे नेताओं के पथ पर चलने का जो निश्चय सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इस चीज़ ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के नरम दल के नेताओं से बहुत दूर कर दिया था। और यही एक कारण बाद में बनता है कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़नी पड़ती है। तो सवाल यह है कि जब 1938 में सुभाष जी ने कांग्रेस से अलग होने की ठानी, तो फिर 1939 में ऐसा क्या माहौल बना कि सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे? इसका कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था और सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसा नेता बने, एक ऐसा गर्म दल का नेता बने, जो जैसे ही यूरोप और ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी होगा, वो कमज़ोर होंगे, उसी वक्त ब्रिटेन पे ये दबाव बनाया जाए कि आप जल्द से जल्द हमारे देश को आज़ाद कीजिए, नहीं तो हम बल का प्रयोग करके और किसी भी तरह से एट एनी कॉस्ट अपने देश को आज़ाद कराएंगे। और इसी सोच ने सुभाष चंद्र बोस को पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए थोड़ा अपनी ओर अग्रसर किया। पर गांधी जी इस मत से भिन्न थे। गांधी जी एकाएक आज़ादी नहीं चाहते थे, वो एक क्रमबद्ध तरीके से काम को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सन 1938 से पहले और जब से गांधी जी सक्रिय राजनीतिक में कांग्रेस के यहाँ बेलगांव अधिवेशन में प्रवेश किए थे, तब से 1938 तक जितने भी कांग्रेस अध्यक्ष बने, सभी गांधी जी के सहमति से और बिना किसी चुनौती के बने थे। यह पहला समय था सन 1939 जब गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस की चुनौती मिल रही थी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। यहीं से शुरू होता है गांधी वर्सेस सुभाष का ये कॉन्सेप्ट। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष के पद से अपना नाम वापस ले चुके थे। गांधी जी के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया जी को अपना समर्थन दिया, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ये दिन था 29 जनवरी 1939 और सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया से
ये चुनाव जीत चुके थे। उन्हें कुल 1507 मत प्राप्त हुए और लगभग 1377 मत जो था वो पट्टाभी सीतारमैया को प्राप्त हुए और इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इधर गांधी जी को ये अपनी निजी हार लगी। उन्हें ऐसा लगा कि ये सीतारमैया की नहीं, मेरी अपनी निजी हार है। 31 जनवरी सन 1939 को गांधी जी, जिसको आज के समय हम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ उसी तरीके का अपना एक वक्तव्य जारी करते हैं और कहते हैं कि चूंकि मैं सुभाष जी के घोषणा पत्र से सहमत नहीं था, इसलिए मैं ये नहीं चाहता था कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष बने। ये बात उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया। पट्टाभी सीतारमैया जी को मैंने अपना समर्थन दिया था, अतः उनकी ये हार उनसे बड़ी मेरी निजी हार है और मैं इस हार को कबूल करता हूँ। दोस्तों, यहाँ आपको एक अपने उस समय के देश की खूबसूरती का पता चलेगा। आप लोग कितना भी बोल ले, चाहे कोई कितना भी बोल ले कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी एक दूसरे के विरोधी थे, वो उनके नीतियों के विरोधी थे। क्योंकि इस प्रेस रिलीज यानी कि इस वक्तव्य के बाद कि ये मेरी अपनी निजी हार है, सुभाष चंद्र बोस अपना वक्तव्य देते हैं और कहते हैं कि अगर मैं भारत के सबसे बड़े और महान आदमी का विश्वास नहीं जीत पाया तो मेरी ये जीत निरर्थक है। और इस लाइन से आपको पता चलता है कि सुभाष जी गांधी जी का कितना इज्जत करते थे और ये घटना ये दर्शाती है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस एक दूरवादी दृष्टि के व्यक्ति थे। 8 से 12 मार्च 1939 का उनका वो बुखार रहता है और कांग्रेस का एक अधिवेशन होने वाला होता है, लेकिन वो ये बात पहले ही बोलते हैं कि आने वाले 5 से 6 महीनों में ब्रिटेन और यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध में जाने वाला है और ये सबसे अच्छा मौका है कि हम इसी वक्त अपने देश को ब्रिटेन से आज़ाद करा लें। लेकिन उनकी इस चेतावनी और इस सलाह पे ना ही कांग्रेस ने ध्यान दिया और ना ही गांधी जी ने। पर यह सच हुआ कि आने वाले 2-4 महीनों में यूरोप और ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में जा चुका था। दोस्तों, अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो वो गांधी जी से लगभग 28 वर्ष छोटे थे। सुभाष चंद्र बोस को ICS परीक्षा में भी सफलता मिली थी। सन 1920 में उनका चयन ICS में हुआ था, लेकिन 1921 में उन्होंने इस नौकरी से त्यागपत्र देकर अपने आप को देश सेवा में झोंक दिया। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की मुलाकात 16 जुलाई 1921 को हुई थी और चित्तरंजन दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे, उनके पास सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने ही भेजा था। क्योंकि गांधी जी जब सुभाष चंद्र बोस से मिले थे तो उन्हें ये पता लग गया था कि इस व्यक्ति के अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक आग है, एक जुनून है। दोस्तों, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों में एक छोटा सा फर्क ये था कि गांधी जी पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे, लेकिन कांग्रेस, जो कि उस वक्त गांधी जी के द्वारा ही उनके नक्शे कदम पे चलता था, वो चाहता था कि भारत एक डोमिनियन स्टेट्स की तरह क्रमबद्ध तरीके से आज़ाद हो। और यही मौलिक फ़र्क इन दोनों के बीच एक खाई का काम कर रहा था। एक और फ़र्क कि कांग्रेस आज़ादी को नरम तरीके से चाहती थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस गर्म दल के नेता थे और वो आज़ादी को छीनना चाहते थे। दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के बारे में टिप्पणी की थी कि गांधी जी अगर चाहते तो अपनी बातों को, अपने देश के बातों को और प्रखर तरीके से रख सकते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक कानून बनाने की दांडी यात्रा की बहुत ही ज़्यादा उनका समर्थन किया था और कहा था कि ये काम कोई आसान शख्स नहीं कर सकता, ये बहुत ही महान शख्स। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से भी कर दी थी। दोस्तों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था, उस वक्त सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने उनकी प्रतिभा और देश के प्रति उनके समर्पण को देख के ही उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। दुर्भाग्य की बात ये रही कि गांधी और सुभाष का ये गठबंधन उतना सटीक नहीं रह पाया और दोनों के बीच मतभेद आए। एक मौके पर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा था कि देश के प्रति आपका अदम्य प्रेम और साहस अदम्य और विलक्षण है। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआती मौके पर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। इस बात से हम एक निष्कर्ष पे जरूर पहुंच सकते हैं कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद तो थे, पर यह भी सच है कि उन्होंने अपने सभी विचारों का आपस में आदान प्रदान किया, उस पर अच्छा खासा विचार विमर्श किया और ईमानदारी पूर्वक अपने मतभेद को स्वीकारे भी। उनका संबंध सच्चाई, बलिदान और पीड़ा पर आधारित था। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन दोनों के आपस में एक दूसरे के प्रति मतभेद होते हुए भी
इन दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान था। जय हिंद।